हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है। इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे महत्वपूर्ण जो जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसको इस सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपका इस चैप्टर से लेकर जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी 15 मार्च 1952। तो ये आप लोगों को याद करने का चीज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसका देखिए, आप लोग को पहले समझा देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। देखिएगा, अर्थव्यवस्था बेसिकली जो संरचना है या उसका प्रकार है, संरचना तो 3 प्रकार का है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है, टाइप है, वो 3 प्रकार का है। एक में है समाजवादी समाजवादी दूसरा है पूंजीवादी 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 और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिएगा, यहीं पूछा है निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का साधन होता है, उस पर स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्ति, जो प्राइवेट लोग हैं, उन दोनों का होता है। लेकिन जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादन के साधन पर केवल सरकार का स्वामित्व होता है। इसके अलावा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादन के साधन पर स्वामित्व निजी व्यक्ति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिएगा देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऊपर आप लोग क्वेश्चन भी में देखे होंगे, यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसको उलट दिया है, ऑप्शन को क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन को ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2016 एंड ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना जो योजना आयोग था उसके स्थान पर किया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो गया है 1 जनवरी 2050 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है बी निर्माण क्षेत्र एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जो आप लोगों को ऊपर में क्वेश्चन में भी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। इसका पूरा डेट भी याद कर लीजिएगा। इसका पूरा डेट है 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जी, ऑप्शन ए दिया है अविकसित, ऑप्शन बी दिया है विकसित, ऑप्शन सी दिया है अर्धविकसित एंड ऑप्शन डी दिया है गरीब। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह विकसित, जिसका कम होगा वो अविकसित होता है। देखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग जल्दी से। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? इसमें बहुत बड़ी पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिएगा सूखा, ऑप्शन बी देखिएगा बाढ़, ऑप्शन सी देखिएगा उद्योग, ऑप्शन डी देखिएगा कृषि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाढ़। जो सबसे बड़ी बाधा है, यहाँ पर तो बाधा सूखा भी है लेकिन वो थोड़ा बाढ़ की तुलना में कम जोखिम है, कम बाधा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेबिट कार्ड संबंधित है। ऑप्शन ए है कोर बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन बी है व्यापार से, ऑप्शन सी है कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिट कार्ड बैंकिंग प्रणाली से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति होती है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है जब जनसंख्या में वृद्धि होती है? तो इसका ऑप्शन है तीव्र हो जाती है, ऑप्शन बी है मंद हो जाती है, ऑप्शन सी है सामान्य रहती है, ऑप्शन डी है रुक जाती है। इसका राइट आंसर है मंद हो जाती है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक विकास मंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यहाँ पर अवधि पूछ रहा है। पंचवर्षीय योजना था जिसमें 5 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता था, जिसके आधार पर देश का में विकास होता था। तो इसका ऑप्शन ए दिया है 1950 से 55, 19 बी दिया है 1951 से 56, 19 सी दिया है, ऑप्शन सी दिया है 1952 से 1957, ऑप्शन डी दिया है 1954 से 1959। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 56 तक। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया 1956 से 61 तक, तृतीय आया 61 से 66 तक, चतुर्थ आया 66 से 69 तक गैप था। उसके बाद 1969 से लेकर 1974 तक आया चतुर्थ। उसके बाद पांचवा पंचवर्षीय योजना आया 1974 से लेकर 1978 तक। तो ऐसे ही पंचवर्षीय योजना आता गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन से, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन से, ऑप्शन सी मानवीय संसाधन से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पर देखने का बात है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था का सृजन प्राकृतिक संसाधन से भी होता है, भौतिक संसाधन से भी होता है, मानवीय संसाधन से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थात आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी है मनोरंजन, ऑप्शन सी है समाज सेवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन, अर्थात जीविका को चलाना ही आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन क्या
पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी है चतुर्थ क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके अलावा कृषि भी याद रखिएगा, इसके अलावा वानिकी भी होता है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ऑप्शन ए शिक्षा और प्रशिक्षण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी है आवास एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं एवं आवास तीनों सामाजिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का अंग होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपसे आग्रह है कि लास्ट तक इस सेशन में बने रहें, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव का डर खत्म हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए लो आप लोग। नरेगा, नरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए है 100 दिनों के लिए, ऑप्शन बी है 150 दिनों के लिए, ऑप्शन सी है 200 दिनों के लिए, ऑप्शन डी है 50 दिनों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए, अर्थात साल में 365 दिन होता है, उसमें से 100 दिनों की व्यवस्था जो मजदूर है उनके लिए कार्य का व्यवस्था 100 देने के लिए नरेगा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ये योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे, अभी योजना आयोग है नहीं यहाँ, इसलिए योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, ऑप्शन बी है कृषि प्रधान, ऑप्शन सी है खनिज प्रधान, ऑप्शन डी है कृषि प्रधान। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW देते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्यथा नहीं भी करें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको समय समय पर वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट चैनल हो सकता है आपके लिए, अतः आप लोग इसे सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।